नमस्कार, राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। आज हम बात करेंगे सफेद लट के बारे में और इस पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि विभाग के सेवानिवृत्त सहायक निदेशक डॉक्टर मदन लाल जोशी जी। तो सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि सफेद लट क्या है? सफेद लट, इसको वाइट ग्रब हमारे अंग्रेजी का शब्द है। सफेद लट खरीफ की फसलों में काफ़ी नुकसानदायक है और इस वक्त चूंकि हम मई माह में बात कर रहे हैं, समसामयिक जानकारी दे रहे हैं। अभी आगामी माह से बाजरे की फसल की बुआई होगी, आगे से मूंगफली की फसल की बुआई होगी। ये खरीफ की इन फसलों में ज़्यादातर सफ़ेद लट का प्रकोप होता है, तो ये वाइट ग्रब के नाम से प्रसिद्ध है और बहुत ही नुकसानदायक है। ये पौधों की जड़ों में रहती है, इसका नुकसान किसान भाइयों को काफ़ी उठाना पड़ता है। इसलिए इस वाइट ग्रब को रोकना और नियंत्रण करना जरूरी है। तो जो ये सफेद लट है, इसकी पहचान क्या होती है? किसान भाई किस तरह से पहचान सकते हैं कि ये सफेद लट है? सफेद लट में पहचान का पहला तो इसकी माँ को पहचानना है। इसकी जैसे तितलियां होती है, अंडे देती है, वो एक तितली होती है। हमारे जैसे कपास नरमे में सुंडियां लगती है ना, गुलाबी सुंडी लगती है, हरी सुंडी लगती है, चितकबरी लगती है, मगर ये चूंकि सफेद लट है, सफेद, इसकी माँ को भृंग कहते हैं। ये तितली से अलग तरह का एक कीट है जो पेड़ों पर रहता है। देखिए इसकी नेचर, इसका प्रकृति ने कैसा रूप बनाया है कि ये रात्रि को पेड़ों के ऊपर, इसका भृंग जिसने बाद में अंडे दे के लट बनाना है, वो पेड़ों पर रहता है। तो उस भृंग की पहचान हो जाती है, हम ब्राउन रंग का होता है। और उस पेड़ों पे जब भृंग रहता है तो ये पेड़ भी क्या है, जैसे बाजरा जिस क्षेत्र में वहाँ खेजड़ी होती है, दूसरे तरह की बबूल होता है, कीकर होती है, तो इन पेड़ों पर इसकी भृंग, इसकी माँ रहती है। तो पहले तो हमें उन पेड़ों को चिन्हित कर लेना चाहिए कि अमुक पेड़ों पर ये भृंग इकट्ठे हो गए हैं, और फिर इसका नियंत्रण उपाय करना है। सर, हमें ये भी बताइए कि जो ये सफेद लट है, ये किन फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? सफेद लट पहले तो बाजरा को है और दूसरी मूंगफली को है। मूंगफली में तो इसका पुराना रिकॉर्ड रहा है कि श्री गंगानगर जिले में जो मूंगफली का क्षेत्र हमारा नौर भादरा में हुआ करता था, वो इस सफ़ेद लट की वजह से ही सारा का सारा क्षेत्र ही यहाँ से परिवर्तित हो गया। यानी यूँ कहे कि सफ़ेद लट की रोकथाम नहीं होने से हमारी मूंगफली की बुआई बंद हो गई। इसकी खासियत है कि ये सफ़ेद लट पूरी मोटी होती है, एक उंगली जितनी मोटी होती है, और ये पौधे की जड़ के पास रहती है। आपको ऊपर नहीं दिखेगी कहीं भी। आपको अमुक पौधों के पास जाकर अगर ज़मीन है, वहाँ छोटी छोटी दरारें पड़ी है, तो इसका मतलब आप उसकी जड़ में बहुत सारी सफ़ेद लट मिलेगी। और अच्छी उंगली जैसी होती है, कम से कम आधा सेंटीमीटर की पूरी आपको सफ़ेद लट वाइट ग्रब मिलेगी। तो ये मूंगफली के पौधों की जड़ों में, बाजरे की पौधों की जड़ों में, ये इनकी खासियत है। नियंत्रण में पहले इसके भृंग को, जब पेड़ों पे आपने तय कर लिया भी अमुक पेड़ पर इसकी मादा, जिसको भृंग बोलते हैं, अगर वो वहाँ है तो वहाँ पर हमें दवा छिड़कनी है। पेड़ों के ऊपर दवा छिड़कनी पड़ेगी हमें, और उस ऊपर दवा छिड़कने से चिन्हित करके कुनाल फोस दवा है वो अपन छिड़क सकते हैं। भूमि में अपने 1 किलो बीज के साथ 3 किलो मिलाकर इसके बुआई भी कर सकते हैं, ताकि जड़ के अंदर, जब इसका मिट्टी के अंदर ही उपचार करना है, फसल के ऊपर कोई उपचार नहीं है, और पेड़ों पर उपचार करना है। तो मतलब इनको फैलने से पहले ही रोकें तो ही रोकथाम हो सकती है। हाँ, है ना? और जैसे ही मानसून की बारिश आ जाएगी, इसका प्रकोप शुरू हो जाएगा। ये बड़ा समसामयिक समय है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि अब मई के दूसरे पखवाड़े में है। जून से मानसून का आना शुरू हो जाएगा। तो आप पहले से इस सफ़ेद लट का, अगर ये गत वर्षों में किसी भी क्षेत्र में है, तो किसान भाइयों को पहले से ही सावचेत हो जाना चाहिए। इस कृषि ज्योति के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसानों को समय समय पर पूर्व में सावचेत करते रहते हैं, ताकि समय आने पर किसान भाई उसका पूरा का पूरा इलाज कर लें, पूरा नियंत्रण कर लें, और इसकी जानकारी भी लोगों को दे दें। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।